Good morning. Today we are going to discuss our next topic of chapter solution, that is vapor pressure and Raoult's law. So students, what is vapor pressure? First of all, we'll discuss what is vapor pressure, and with the help of this vapor pressure, we will understand Raoult's law. So what is vapor pressure? If we have a liquid, suppose we have taken a liquid here, okay, लिक्विड ले लेते हैं या कोई सॉल्यूशन ले, कोई अगर इसको क्लोज वेसल के अंदर हम लिक्विड को देते हो एंड इफ वी गिव हीट टू दिस लिक्विड और सॉल्यूशन, तो क्या बनेंगे इस लिक्विड्स के? वेपर्स बनेंगे. क्या बनेंगे इसके? वेपर्स बनेंगे. ओके. एक ऐसा टाइम आएगा कि जो वेपर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम अमाउंट तक जाएंगे, जितने बन सकते थे बनेंगे. But at a time the rate of evaporation become equal to the rate of कंडेंसेशन. ये जो वेपर्स हैं इवापोरेट होकर कंडेंस होकर वापस आएंगे. जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो फॉर्मेशन ऑफ इवापोरेशन है और फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन है, जब इक्वल हो जाएगी उस टाइम पर जो ये वेपर्स जो प्रेशर लगा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर. तब क्या बनाएगा आपका? उसको क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर. ओके. तो हम वेपर प्रेशर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे इट इज द प्रेशर exerted by vapor in equilibrium state. Okay, at a given temperature. So after discussing the vapor pressure, let's discuss Raoult's law. So इस चैप्टर के अंदर सॉल्यूशन के अंदर हमने पहले ही फर्स्ट वीडियो में बोला था कि हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की. बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें एक आपका सॉल्यूट है और एक आपका सॉल्वेंट. ओके. अब ये दोनों ही अगर लिक्विड हों, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट, और इन दोनों से एक सॉल्यूशन बने, तो अगर हम इस सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो लिक्विड जो है सॉल्यूट आपका, इसके भी वेपर्स बनेंगे और इस लिक्विड के वेपर बनेंगे. ओके. चलो इसको स्टार्ट करते हैं. सपोज हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास एक लिक्विड है ए. अगर हम इसको हीट देते हैं तो ए के वेपर्स बनेंगे और उन वेपर प्रेशर को हम मान लेते हैं पी ए, और वो किसकी पी ए मान लेते हैं. और हमारे पास एक लिक्विड है दूसरा जिसको मान लेते हैं बी है, और इसके वेपर्स जो बनेंगे और उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो होगा पीवी. ओके. अब
मिक्स कर देते हैं, एक सॉल्यूशन मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं। अब इस सॉल्यूशन को अगर हम हीट करेंगे तो ए के वेपर्स बनेंगे और बी के भी वेपर्स बनेंगे। तो रॉल्स लॉ ये कहता है कि जो ए का जो वेपर्स बनेंगे, जो पार्शियल प्रेशर होगा इस टोटल के अंदर, यहाँ पर जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर होगा वो ए मॉलिक्यूल्स की वजह से भी होगा और बी मॉलिक्यूल्स की वजह से भी होगा। तो यहाँ पर जो ए है, ए मॉलिक्यूल्स है, ये वाले, इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ पर ए के जो कितने मोल्स थे उसके इक्वल, ओके, इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड ए इन प्योर स्टेट। जब ये प्योर स्टेट में था, अकेला था, सिंगल था, जब हमने इसको हीट किया था तो उसके वेपर जितने बने थे उसके, और पीबी का क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू इस प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो जो टोटल जो प्रेशर आया है यहाँ पर ए और बी दोनों मॉलिक्यूल्स के कारण, वो क्या होगा? द टोटल pressure will be equal to partial this pressure A molecules के pressure के equal plus B, दोनों को अगर टोटल कर दें, इसका जो A का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, B का जो पार्शियल प्रेशर है, उसको अगर हम क्या करते हैं, जोड़ दें, तो टोटल जो प्रेशर है यहाँ पर वो हमें पता लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? A जो है PA, ये तो हमारा पार्शियल प्रेशर है, बी क्या है? पीबी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मॉलिक्यूल्स की पार्शियल प्रेशर, एंड जो एक्स ए है वो क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो ये है रॉल्स लॉ, जिसमें दोनों ही लिक्विड क्या होते हैं? वोलेटाइल। दोनों ही लिक्विड क्या हो? वोलेटाइल। बोथ द लिक्विड्स आर वोलेटाइल। तभी तो ये वेपर प्रेशर बनाएंगे, वेपर प्रेशर बनेगा। देन तो रॉल्स लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रॉल्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू mole fraction of that liquid multiplied by its pressure in pure state। इसी इक्वेशन को हमने डिफाइन किया कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड इन प्योर स्टेट। नोट लगाते हैं तो मतलब इसका मतलब क्या है? प्योर स्टेट के अंदर। ओके, अब इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर रॉल्स लॉ के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें कि मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसे है, यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन लेंगे, सॉरी यहाँ पर हम वेपर प्रेशर लेंगे, यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन लेंगे। कि अगर हमारे पास कंपोनेंट एक्स ए यहाँ पर 1 है, जब वो प्योर स्टेट में था उसमें मिक्स नहीं हुआ था, तो एक्स बी क्या होगा? 0 होगा, और यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू 1 है एंड एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा एक ग्राफ बनेगा। ओके, ग्राफ। Now, here we have P A, जो ये था, ये क्या है? एक्स ए इज इंटू पी नॉट ए, और ये किसके लिए है? पी बी के लिए। ये होगा आपका एक्स बी इंटू पी नॉट बी, और ये जो लाइन है, ये जो टोटल प्रेशर है इन दोनों की वजह से जो आया है वो होगा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी। ये क्या है? ग्राफ।
तो ये था रॉड्स लॉ और बाइनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉड्स लॉ इन विच वी हैव वन सोल्यूट विच इज नॉन वोलेटाइल।